Hello students, good morning everyone. In our last video we had learned about भाषा और भाषा के भेद, language and types of a language. So now today we are going to know the भाषा, language, बोली, dialect, लिपि, script, व्याकरण, grammar. Let's begin. बच्चों, आप सब जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रत्येक क्षेत्र में बोली, समझी और लिखी जाती है। मातृभाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द मदर टंग? मातृभाषा की परिभाषा। बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात बच्चे जब अपने घर परिवार के सदस्य यानी कि माता पिता दादा दादी के साथ बोलकर जो सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज? वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच संपर्क में काम आती हो उसे राजभाषा कहलाती है। किस प्रकार की भाषा? जो भाषा सरकारी कामकाज के स्वरूप में स्वीकार की गई हो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा। आज विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी भाषा 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया था। बोली किसे कहते हैं? बोली मीन्स डायलेक्ट। किसी भी भाषा को क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है वह बोली कहलाता है। बोली भाषा का ही रूप है। भाषा के सबसे छोटे एवं सीमित रूप को बोली कहा जाता है। हर जगह लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। बोली सब जगह अलग अलग होती है। बोली से हम अपने विचारों और शब्दों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं। बोली किसका रूप है? भाषा का ही रूप है और भाषा का ही सबसे छोटा और सीमित रूप को हम क्या कहते हैं? बोली। हर जगह की बोली अलग अलग होती है, जैसे कि ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि स्क्रिप्ट। लिपि की परिभाषा। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं को अपनी अपनी लिपि है। आइए कुछ भाषाओं की लिपि को जानते हैं। भाषा लिपि प्रयोग। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी। भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। भाषा अंग्रेजी, लिपि रोमन। इस तरह बच्चों आप सब जान गए होंगे कि सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। सो बच्चों आप समझ गए होंगे कि लिपि किसे कहते हैं। व्याकरण, ग्रामर। बच्चों भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। तो आइए अब हम जानते हैं व्याकरण की परिभाषा मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रामर। व्याकरण की परिभाषा इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सीखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये हमारे किस प्रकार का वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। तो हमारे शुद्ध वाक्य क्या है? गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा भाषा बोलकर या लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के मुख्य दो रूप है, मौखिक और लिखित। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कामकाज और शासन तथा जनता के बीच की संपर्क भाषा को राजभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। So my dear students, I hope you understand this chapter 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण।
very well. Thank you so much. We will continue our learning in next video. Till then, stay happy, stay healthy. See you soon.